हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द इंडियन इकोनॉमी, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज इंडिया ओवर पॉपुलेटेड। इसका इंग्लिश के अंदर लेक्चर मेरे सेकंड चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर अवेलेबल है। आप लोग वहां पे चेक कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये एफर्ट समय समय पर मैं इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की वीडियोस लेके आती हूँ, जहाँ पे भी मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपके लिए रिलेवेंट है, तो आई ब्रिंग वीडियो ऑन दैट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। And before moving to the topic, this is my app, Adusam app, which is relevant for commerce, economics and management students. अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड हो जाती है। काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का इसके ऊपर अपलोडेड है। इवन इकोनॉमिक्स के स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज विच आर अवेलेबल एट वेरी नॉमिनल प्राइस, दैट इज दे आर ऑल्सो अवेलेबल एट दिस ऐप। इंडियन इकोनॉमी का कोर्स भी इसके ऊपर अवेलेबल है, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल एट ए वेरी nominal price. Link of Indian economy I will be sharing in the description box. बिफोर मूविंग टू इज इंडिया ओवर पॉपुलेटेड, जिसको हम देखेंगे कि कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि जो इंडिया है वो ओवर पॉपुलेटेड है, कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड नहीं है। तो हम दोनों के जो व्यूज हैं उसको देखेंगे। उससे पहले हम कुछ इंडिया के बारे में जो फैक्ट्स हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं। इंडिया जो है दैट इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे चाइना है। और हमारे इंडिया के अंदर 1/5 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है रिजाइड करती है। और एस्टिमेट है कि पॉपुलेशन जो है अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ के आसपास है 2021 के अंदर। डेंसिटी जो है 2011 के बेसिस पे 500 पीपल पर स्क्वायर मीटर है। ग्रोथ रेट जो है दैट इज 1.1%। बर्थ रेट जो है 18.2 पर थाउजेंड, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ 2020। डेथ रेट जो है 7.3 पर थाउजेंड एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 70.03 ईयर्स। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि इज इंडिया ओवर पॉपुलेटेड, क्या भारत की जो जनसंख्या है वो जरूरत से ज्यादा है। माल्थेजियन सेंस के मुताबिक ओवर पॉपुलेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। और अगर हम देखें कि जो फूड सप्लाई है उसका ग्रोथ रेट कम है, लेकिन पॉपुलेशन इतनी तेजी के साथ बढ़ती है, तो देश एक ऐसी सिचुएशन के अंदर, एक ऐसी अवस्था के अंदर पहुंच जाता है कि वेयर वी कुड से कि वो जो है ओवर पॉपुलेटेड, कि जितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। और काफी सारी प्रॉब्लम्स वहां पे फेस करनी पड़ती है। कंट्री विल हैव टू फेस फूड शॉर्टेज, क्योंकि फूड की जो ग्रोथ है जो वो इतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ती जिस तेजी के साथ पॉपुलेशन बढ़ती है। और जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि लोगों को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। और काफी सारा जो नेचुरल डिजास्टर्स है वो भी वहां पे आ जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि वहां पे डिजीज भी जो होती हैं वो भी फैल जाती हैं। तो इस वजह से क्या है कि जब एक देश ओवर पॉपुलेटेड होता है तो उसको इस तरह की समस्याएं जो है फेस करनी पड़ती हैं। So now we will understand what are the theories of population. Malthusian theory of population, according to there, is overpopulation in country. अगर किसी देश के अंदर we want to check कि overpopulation है या नहीं है, तो हमें ये चीजें देखनी पड़ती है। पहले हमें देखना पड़ता है कि किस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और जो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहे हैं। अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ का रेट उससे ज्यादा है तो वी कुड से कि दैट कंट्री इज ओवर। और वहां पे प्रिवेंटिव चेक्स नहीं है। लोग जो है जो भी फैमिली को प्रॉपर प्लान आउट नहीं कर पाते, उनको लगता है कि जो बच्चे हैं वो भगवान की देन है, उनको मतलब जो प्रिवेंटिव चेक्स यूज नहीं किए जाते तो उसकी वजह से भी पॉपुलेशन तेजी के साथ बढ़ती है। और जहाँ पे लोगों को, क्योंकि माल्थीजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के मुताबिक जो फूड की ग्रोथ है वो कम होती है और पॉपुलेशन की ग्रोथ ज्यादा होती है, और जिसकी वजह से लोग जो है सफर करते हैं। दे विल नॉट गेट द सफिशिएंट फूड टू द ईट। देन देयर इज ए ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जो कहती है कि देखो यहाँ पे क्या है कि विच क्योंकि विच जनरेट मैक्सिमम इनकम पर हेड। अगर पॉपुलेशन जो है ऑप्टिमम लेवल से एक्सीड कर जाती है तो वी कुड से कि इट इज ओवर पॉपुलेटेड। तो ओवर पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम स्टेगनेट हो जाती है, और जिसकी वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो राइज नहीं होता। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है।
रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन लो होता है, क्योंकि जब इनकम ही नहीं होती तो सेविंग नहीं होती, सेविंग नहीं होती तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता। तो अब क्वेश्चन राइज होता है, क्या इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है? So there are difference of opinion among the economists whether India is an overpopulated country or not. तो हमारे पास क्या है कि दो तरह के ओपिनियन है, एक कहता है कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड नहीं है और दूसरा कहता है कि इंडिया जो है दैट इज ओवर पॉपुलेटेड। तो व्हाट आर द आर्गुमेंट अगेंस्ट द परसेप्शन दैट इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड? जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इंडिया जो है ओवर पॉपुलेटेड नहीं है। अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट इंडिया इज नॉट ओवर पॉपुलेटेड। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे इंडिया के अंदर इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है? आउटपुट को हम आसानी के साथ इंक्रीज कर सकते हैं, नेचुरल सोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता कि हमारा इंडिया जो है ओवर पॉपुलेटेड। तो अब हम देखते हैं वन बाय वन करके नेचुरल रिसोर्सेज। वो कहते हैं कि इंडिया के अंदर मिनरल वाटर एंड लैंड बहुत ज्यादा अवेलेबल है। अभी भी इतनी जमीन पड़ी हुई है, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर लैंड जो है पड़ी हुई है जिसको कल्टीवेट नहीं किया गया। अगर नेचुरल सोर्सेज की हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें तो लार्ज पॉपुलेशन उसको हम मतलब सस्टेन कर सकते हैं, उसको हम प्रॉपर जो है मतलब मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो है ओवर पॉपुलेटेड है, क्योंकि इंडिया के अंदर नेचुरल सोर्सेज हैं। अगर हम उनका प्रॉपर यूटिलाइज करें तो वो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन हो उसको वो फीड कर सकती है। इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम, दूसरा उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसके साथ पर कैपिटा इनकम इज आल्सो इंक्रीजिंग। पर कैपिटा इनकम जो है करंट प्राइसेस पे 1950-51 के अंदर ये 238 थी, नाउ इट इज 2014 एंड 15 के अंदर 8853 है। तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम तो इंक्रीज हो रही है, तो किस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया जो है ओवर पॉपुलेटेड है? Density of population, the density of population in India is less than many other countries. It was 282% per square kilometer, which is less as compared to many developing and developed countries. तो हम कह सकते हैं कि इंडिया इज नॉट ओवर पॉपुलेटेड। स्केर्सिटी ऑफ लेबर, इन बिजी सीजन लेबर आसानी के साथ नहीं मिलती। अगर ओवर पॉपुलेशन होती तो लेबर आसानी के साथ अवेलेबल हो जाती। और सोइंग हार्वेस्टिंग के अंदर जो होती है लेबर बहुत डिमांड में होती है और वहां पे शॉर्टेज होती है। और उसी तरह अगर हम देखें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो वो भी पॉपुलेशन ग्रोथ से ज्यादा इंक्रीज हो रही है। 91 के अंदर 91 से लेके 2004 एंड 5 के बीच में जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन था दैट वाज 2.1%, जबकि ग्रोथ रेट ऑफ फूड ग्रेन जो था दैट वाज 2.6%। Positive checks. According to Malthus, is an overpopulated country. The death rate increases due to the operation of positive checks like famine, disease, starvation. But इंडिया के अंदर क्या है कि डेथ रेट कम हो रहा है। डेथ रेट पहले 47.2 पर थाउजेंड था, जो कि 2013 के अंदर ये 7.1 पर थाउजेंड है। इसी तरह जो प्रेजेंट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है दैट इज 1.76। तो इसके समय के साथ जो है डिक्रीज हो रहा है। तो जब प्रिवेंटिव चेक्स जो है ऑपरेट करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे चांस ही नहीं होता कि ओवर पॉपुलेशन हो जाए। अब हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, इनका व्यू पॉइंट क्या है? disequilibrium between population and food. It is owing to the rapid rate of growth of population. There is a food problem. कि population का रेट इतनी तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है और जिसकी वजह से लोगों को जो है फूड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि फूड के अंदर जो ग्रोथ है, जो फूड मतलब वो बहुत फूड की जो प्रोडक्शन है वो कम हो रही है। तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन इज वेरी लेस। लोगों को जो है प्रॉपर न्यूट्रिटिव फूड अवेलेबल नहीं होता। और अगर लोगों को माल न्यूट्रिशन है, अगर दे नॉट गेटिंग द फूड एज पर द रिक्वायरमेंट, तो उनसे उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट होती है और जो उसकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है। और इसी तरह क्या होता है कि शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन की वजह से हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हम हमारा काफी सारा पैसा जो है बाहर चला जाता है। सेकेंड है अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया के अंदर क्या है कि देखो, अगर हम देखते हैं कि जो बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, अनस्किल्ड लेबर जो है बहुत ज्यादा है, कि लोगों के पास सफिशिएंट क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं लगती,
मतलब जो लेबर है वो प्रॉपरली स्किल्ड नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, उनको प्रॉपर काम नहीं कर मिल पाता। इसी तरह क्या है कि जो लोगों का स्टैंडर्ड है, वो भी बहुत ज़्यादा लो है। वो लोगों को जो नेसेसिटी जो मतलब फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर, जो बेसिक रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरत होती है, वो भी पूरी नहीं होती। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 29.8% ऑफ पॉपुलेशन जो है, जिसको हम कह सकते हैं 35.47 करोड़ जो है, दैट इज़ द पॉपुलेशन दैट इज़ लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इंडिया इज़ सर्टेनली ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। मतलब जो हमारा देश है वो ओवर पॉपुलेटेड है, और इसके अंदर क्या है कि जो हमारे देश की जो जनसंख्या है उसके अंदर हर साल जो वृद्धि हो रही है, हर साल जो इंक्रीज हो रहा है, दैट इज मोर देन 1 करोड़ पीपल। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है ओवर पॉपुलेटेड है।